नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए सरकार ने आज कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। साथ ही कई नए नियम बिहार में लागू हो गए। साथ ही बिहार में लाखों पदों पर सरकारी नौकरी निकाल दी गई है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने बिहार में फिर से बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही शराबबंदी को लेकर बड़ी खबर है, शराबबंदी खत्म हो सकती है। तो आज की बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। जीतनराम मांझी ने के पाठक जी से बड़ी मांग की है। जीतनराम मांझी बोले कि ऐसा कर दीजिए तो इतिहास सुधर जाएगा। देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने एक बार फिर से बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की जमकर तारीफ की। के पाठक के काम की सराहना करते हुए जीतनराम मांझी ने कहा कि वैसे तो के पाठक साहब शिक्षा की दिशा में अद्वितीय काम कर रहे हैं, पर यदि वह एक काम कर दे तो शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार हो जाएगा। मुख्य सचिव का बच्चा हो या चपरासी का बच्चा, विधायक का बच्चा हो, नेता का बच्चा हो या मंत्री का बच्चा हो, सरकार से वेतन उठाने वाले हर किसी का बच्चा सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे, ऐसा नियम लागू कर देना चाहिए। यदि कोई भी जो सरकार से वेतन उठाता है उसका बच्चा सरकारी स्कूल में ही पढ़ना चाहिए। यदि ऐसा नियम लागू हो जाएगा तो बिहार का हर सरकारी स्कूल 1 से 2 घंटे में सुधर जाएगा। बाकी आप बिहार की जनता कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या ऐसा नियम लागू होना चाहिए। यदि मंत्रियों के, नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने लगेंगे तो सोचिए सरकारी स्कूल कहां से कहां पहुंच जाएगा। मौसम विभाग ने बिहार में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार के 19 जिलों में आज बारिश होने का अलर्ट है। मौसम विभाग ने कहा कि आज से अगले 3 दिनों तक बिहार में हल्की बारिश हो सकती है और बिहार के जिन जिलों में बारिश होने की संभावना है वे जिले हैं पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल। साथ ही मौसम विभाग ने बिहार के अन्य जिलों को भी चेतावनी दी है कि कुछ अन्य जिलों में भी छिटपुट बारिश हो सकती है। बिहार में बारिश के साथ ही ठंड और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। साथ ही पूरे बिहार में भीषण कोहरे का भी अलर्ट जारी किया गया। कोहरे को लेकर रेड अलर्ट तक जारी कर दिया गया है। बिहार में अभी से ही ठंड इतना बढ़ गया है कि 17 जिलों का पारा 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया और अब और भी ज्यादा ठंड बढ़ने वाली है। बिहार में आज से अगले 3 दिनों तक हल्की बारिश की संभावना जताई गई। साथ ही मौसम विभाग ने लोगों को सावधान भी किया है कि इस बदलते मौसम में जरा बच के रहें, तबीयत खराब होने की ज्यादा संभावना है। अब मनीष कश्यप तेजस्वी यादव को नहीं छोड़ने वाले हैं। वैसे भी तेजस्वी यादव के लिए मनीष कश्यप ने कई बार ये ऐलान किया है कि तेजस्वी यादव जी, यदि आपने मुझे जेल भेज दिया ना तो आपको कभी भी बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। और जैसा कि मनीष कश्यप जेल से अभी रिहा होकर आ ही गए हैं और अब मनीष कश्यप को बीजेपी का साथ मिल गया है। बीजेपी वाले पूरा साथ दे रहे हैं मनीष कश्यप का। देखिए, दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी गुरुवार को बेतिया पहुंचे और महनाव डुमरी गांव में मनीष और उनके परिजनों के साथ साथ ग्रामीणों से मुलाकात किए। मनीष कश्यप के घर पहुंचने पर मनोज तिवारी का जोरदार स्वागत किया गया। मनोज तिवारी ने मनीष कश्यप को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ने की बात कही और कहा कि पूरी भाजपा मनीष कश्यप के साथ है। मनोज तिवारी ने कहा कि मैं मनीष कश्यप से मिलने आया हूं। इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी है, यानी मोदी जी भी अब मनीष कश्यप का साथ दे रहे हैं। साथ ही मनोज तिवारी ने मनीष कश्यप के लिए कहा कि इतने गरीब घर से और एक सामान्य परिवार से निकलकर जनता की आवाज बनना कोई साधारण बात नहीं है। अब बीजेपी वाले तो मनीष कश्यप को मुख्यमंत्री बनाने तक की बातें कर रहे हैं। जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, जो रेलवे में नौकरी चाहते हैं, उनके लिए बड़ी खबर है। रेलवे में 2250 पदों पर बम्पर बहाली निकाल दी गई है। देखिए, रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी ने रेलवे सुरक्षा बल और रेलवे सुरक्षा विशेष बल में कांस्टेबल और उप निरीक्षकों के लिए बम्पर भर्ती निकाल दी है।
और इसी महीने जनवरी से फॉर्म भरा जा रहा है और इसके लिए लास्ट डेट फरवरी 2024 तक है। यदि एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल मांगा गया है। हालांकि आरक्षित वर्ग वालों को इसमें छूट भी मिलेगा। टोटल 2250 पदों पर बहाली होगी। आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के लिए यदि क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं पास मांगा गया है। 10वीं पास वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और कुछ पदों के लिए 12वीं या फिर डिप्लोमा मांगा गया है। ज्यादा जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट rpf.indianrailways.gov.in पर जाएं। बिहार में 81 खिलाड़ियों को मिलेगा सरकारी नौकरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 6 जनवरी को देंगे इनको नियुक्ति पत्र। बिहार के खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी है। बिहार के 81 खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी की सौगात दी जाएगी। बिहार सरकार खिलाड़ियों के लिए साल 2023 में ही ऐलान कर चुकी है और अब 6 जनवरी को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव और कला संस्कृति युवा विभाग के मंत्री जितेंद्र कुमार राय के हाथों खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। साथ ही तेजस्वी प्रसाद यादव ने ऐलान कर दिया है कि मेडल लाओ और नौकरी पाओ। बिहार के हर एक खिलाड़ी को सरकारी नौकरी दी जाएगी जो बिहार के लिए मेडल लाने का काम करेंगे। यानी सिर्फ पढ़ लिख कर ही नहीं बल्कि खेल कूद के जरिए भी आप बिहार में सरकारी नौकरी पा सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन का संयोजक बनने वाले हैं। नीतीश कुमार जी को पीएम कैंडिडेट बनाया जा रहा है। देखिए बड़ी खबर है कि 6 से 7 जनवरी तक नीतीश कुमार जी को घोषित किया जा सकता है पीएम पद का उम्मीदवार। जदयू कोटे के मंत्री जी ने बड़ी घोषणा कर दी है। नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू ने कहा है कि कुछ दिन में ही नीतीश कुमार जी के प्रधानमंत्री बनने की चर्चा शुरू हो जाएगी। देखिए आज सब कुछ साफ हो गया है। नीतीश कुमार जी की पार्टी की यानी जदयू कोटे के मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने की बातें हो रही है और डेट भी बता दिया गया है कि 6 से 7 जनवरी तक नीतीश कुमार जी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है। दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए 13 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं। साथ ही इधर बड़ी खबर आ रही है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के दूसरे चरण का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द ही जारी कर दिया जाएगा और इसको लेकर शिक्षा विभाग ने आयोग को पत्र भी भेजा है। वहीं आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने सोशल मीडिया साइट के माध्यम से ये जानकारी दी है कि जल्द ही पूरक परीक्षा का रिजल्ट जारी होगा। मतलब अभी दूसरे चरण में जितने शिक्षकों का रिजल्ट जारी हुआ है उसके बाद भी कई अन्य अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया जा रहा है ताकि सरकार का जो लक्ष्य था कि इतने अभ्यर्थी पास होना चाहिए वो पूरा हो सके। मिली जानकारी के अनुसार 14,762 अभ्यर्थियों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा और खबर है कि 20 जनवरी से पहले रिजल्ट जारी भी कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने ट्रेनिंग ले रहे नवनियुक्त शिक्षकों को नसीहत देते हुए कहा कि सभी टीचर करें कंप्यूटर क्लास। देखिए दूसरे चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया में जिन शिक्षकों का रिजल्ट हो गया है उनका अभी प्रशिक्षण चल रहा है और इधर डाइट में प्रशिक्षण ले रहे शिक्षकों से बात करते हुए के पाठक ने कहा कि आज का दौर डिजिटल हो गया है, इसलिए सभी को कंप्यूटर आना चाहिए। आप सभी कंप्यूटर की क्लास करें। साथ ही पहले चरण में भी जिन शिक्षकों की नियुक्ति हुई है उन सभी को भी कंप्यूटर क्लास करना होगा, कंप्यूटर उनको आना चाहिए। साथ ही के पाठक ने शिक्षकों से कहा है कि बिहार राज्य में 90% स्कूल गांवों में है, इसलिए सभी शिक्षकों की बहाली गांवों में होगी और शिक्षकों को गांव में ही रहकर बच्चों को पढ़ाना होगा। जिन शिक्षकों को इसमें दिक्कत है वे नौकरी छोड़ सकते हैं। के पाठक ने कहा कि अगले वर्ष सभी मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर हो जाएगा, इसलिए सभी शिक्षकों को कंप्यूटर सीख लेना जरूरी है। शरद पवार पार्टी के नेता ये मानते हैं कि भगवान श्री राम मांसाहारी थे, वे मांस खाने का काम करते थे। देखिए शरद पवार की पार्टी एनसीपी के नेता के द्वारा भगवान श्री राम को लेकर विवादित बयान दे दिया गया। देखिए एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड ने भगवान श्री राम को लेकर कहा है
कि श्री राम मांसाहारी थे और जंगल में जाकर शिकार करते थे। आगे एनसीपी नेता ने कहा कि जो 14 साल तक जंगल में रहने वाला इंसान होगा वो आखिर शाकाहारी कैसे हो सकता है। राम शाकाहारी नहीं थे बल्कि मांसाहारी थे। फिर क्या था, इस नेता के खिलाफ मुंबई में केस भी दर्ज कराया गया और अब केस दर्ज होने के बाद नेता ने माफी मांग लिया है। एनसीपी के नेता ने कहा कि बिना रिसर्च किए हमें नहीं बोलना चाहिए, कभी कभी गलती हो जाती है। यदि मेरी बात से किसी को ठेस पहुंचती है तो मैं माफी मांगता हूं। और अब इस पर बीजेपी नेता ने कहा है कि शरद पवार के पार्टी के नेता ने जो राम को लेकर विवादित बयान दिया है, सनातन धर्म को जो गाली देने का काम किया, तो उन्होंने माफी इसलिए नहीं मांगी कि उनको कोई बुद्धि आ गई। उन्होंने हिंदू धर्म से डर कर माफी मांगी, सनातन धर्म के डर से उन्होंने माफी मांगी। नए साल में सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे दिया है। 2005 से पहले बहाल सभी सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। देखिए, बड़ी खबर है सरकारी कर्मचारियों के लिए। 2005 से पहले जिन सरकारी कर्मचारियों की नौकरी लगी है उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। नए साल पर सिंधी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे दिया। दरअसल ये नियम महाराष्ट्र में लागू हुआ है, तो बिहार वाले आप भी कमेंट में बताएं क्या बिहार में भी इस तरह का नियम लागू किया जाना चाहिए, या फिर सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लेकर बिहार सरकार के द्वारा क्या किया जाना चाहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। वाह रे शराबबंदी, डेली बिहार में शराबबंदी को लेकर नौटंकी ही नौटंकी होती है। कभी कोई सब्जी वाले ठेले पर दारू लेकर रोड पर निकल जाता है बेचने के लिए, तो कभी कोई फुटपाथ पर दारू की दुकान लगाकर, वो भी माइक से चिल्ला चिल्ला कर दारू बेचने लगता है। और अब देखिए, मॉल में रख कर बेचा जा रहा है विदेशी वाइन। पुलिस को किसी तरह से इनकी भनक लगी। ये ताजा मामला मुजफ्फरपुर से निकलकर सामने आ रहा है, जहां एक मॉल के अंदर बड़े बड़े पैमाने पर शराब जब्त किए गए। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने विशाल मेगा मार्ट से शराब बरामद किया है। इसके बाद उत्पाद विभाग की टीम ने मॉल के मैनेजर को हिरासत में ले लिया। अब बिहार के मंत्री मदन साहनी ने भी कह दिया है कि इंडिया गठबंधन का पीएम उम्मीदवार नीतीश कुमार जी को बनाया जाए, नीतीश कुमार जी का नाम पीएम उम्मीदवार के लिए आगे बढ़ाया जाए। जदयू के कई मंत्रियों का, कई नेताओं का, कई विधायकों का कहना है कि नीतीश कुमार जी को ही पीएम उम्मीदवार बनाया जाएगा, नीतीश कुमार जी को ही पीएम कैंडिडेट बनाया जाएगा। और अब जदयू के मंत्री मदन साहनी का भी कहना है कि नीतीश कुमार संयोजक का काम तो पहले से ही कर रहे हैं, तो अब उनका नाम आगे बढ़ाना चाहिए और पीएम पद के रूप में नीतीश कुमार जी के नाम को आगे बढ़ाते हुए नीतीश कुमार जी को पीएम कैंडिडेट घोषित कर देना चाहिए। साथ ही कांग्रेस के कई नेताओं ने भी इस बात का समर्थन दिया है। साथ ही राजद के भी नेता यही चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को ही पीएम कैंडिडेट बनाया जाए। यदि आपसे मैं ये पूछूं कि तस्वीर में जो आपको दिख रहा है ये क्या है, तो आप कहोगे कि एक समतल सी जमीन है और उसमें से एक झोपड़ी बना हुआ है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये एक तालाब है तो आपको भरोसा नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बिहार में रातों रात तालाब की चोरी कर ली गई। भूमाफियाओं ने रातों रात तालाब में मिट्टी भरकर उसमें झोपड़ी बनाकर रख दी। बिहार में कभी रेल का इंजन, कभी लोहे का पुल, कभी रेलवे की पटरी, तो कभी सरकारी अस्पताल, और अब पंचायत भवन की कुछ दिन पहले चोरी हुई थी। और अब ताजा मामला आया है कि रातों रात दरभंगा में तालाब की चोरी हो गई और प्रशासन को भनक तक नहीं लगी। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि मिट्टी भरने का काम पिछले 2 से 3 दिनों से चल रहा था और इसमें पुलिस वाले भी मिले हुए हैं। और अब देखिए, बड़ी खबर आ रही है कि रातों रात तालाब चोरी करने के मामले में दरभंगा प्रशासन का बुलडोजर एक्शन, कब्जेधारी का जब्त कर लिया सामान। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर पहले जैसी स्थिति करने में जुट गई है, यानी फिर से तालाब की खुदाई करने में प्रशासन जुट गई है। और जो ये झोपड़ी बनाया गया था, इस झोपड़ी को कबाड़ कर फेंक दिया गया है और बुलडोजर से फिर से यहाँ तालाब की खुदाई करके पहले जैसी जो स्थिति थी, पहले जिस तरह से तालाब हुआ करता था उस तरह से बनाया जा रहा है।
बिहार में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। हर दिन कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और अब कोरोना को लेकर बड़ा कदम उठाया गया। मंदिर में बिना मास्क के नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया है। साथ ही सरकार ने अब नया गाइडलाइन जारी कर दिया है कि किसी भी अस्पताल में, किसी भी सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल, कोई भी अस्पताल हो, बिना मास्क के नहीं जा सकते हैं। हालांकि कुछ छोटे मोटे अस्पताल वाले हैं जो इस नियम को सख्ती से नहीं लागू कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही बिहार के सभी अस्पतालों में बिना मास्क के एंट्री नहीं मिलेगी।